नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं राम भक्त श्री हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी श्री राम जी के परम भक्त हैं। भक्तों में सर्वप्रथम नाम हनुमान जी का ही आता है। हनुमान जी नवदा भक्ति में दास्य भक्ति के परम आचार्य हैं। शास्त्रों में ऐसी कथा आती है कि भगवान शंकर ही भगवान नारायण के रामा अवतार में उनकी लीला में सहयोग देने के लिए वानर रूप में अवतरित हुए थे। दोहावली में तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जेहि शरीर रति राम सोई आधर ही सुजान, रुद्र देह तजी नेह बस वानर भे हनुमान। अर्थात चतुर लोग उसी शरीर का आदर करते हैं जिस शरीर से राम प्रेम किया जाता है। इसी प्रेम के कारण ही शंकर जी रुद्र देह त्याग कर वानर रूप हनुमान हो गए और वानर के रूप में भी हनुमान जी की सबके द्वारा पूजा एवं अर्चना की जाती है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार को भगवान रुद्र अपने 11वें अवतार के रूप में अंजनी माता के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। कल्प भेद के कारण कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को भी हनुमान जी का जन्मदिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी के पास सभी सिद्धियां इनके वश में हैं और यह अपने भक्तों को भी सभी सिद्धियां प्रदान करते हैं। इसीलिए कहा गया है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान जी बचपन से ही राम भक्ति में लीन रहते थे। ऐसी भी कथा आती है कि एक बार भगवान राम बचपन में बहुत रोए और बंदर मांगने लगे। आखिर में हनुमान जी को लाया गया और तभी राम जी चुप हुए और हनुमान जी के साथ खेलने लगे। इसीलिए तुलसीदास जी ने किष्किंधा कांड में जब राम जी और हनुमान जी की भेंट होती है तो यह लिखा है, प्रभु पहचानी पर्यों गही चरना। अर्थात अपने प्रभु को पहचान कर हनुमान जी ने उनकी चरण वंदना की। पहचानता कोई तभी ही है जब वह उनसे पहले मिल चुका हो। इन्होंने बचपन में ही सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। हनुमान जी की शूरता, दक्षता, बल, धैर्य, बुद्धिमता, नीति, पराक्रम के गुणों से भरपूर है। समुद्र पार करके जब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया तो वे अति लघु रूप धारण करके अशोक वाटिका में वृक्ष के पत्तों में छुप गए। फिर सीता जी को सारी राम कथा सुनाई, राम जी की मुद्रिका दी, राम जी का संदेश सुनाया। सीता जी ने उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया तथा राम भक्ति का भी आशीर्वाद दिया। सेवक के रूप में उन्होंने राम जी की प्रत्येक आज्ञा का पालन किया। युद्ध भूमि में जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तो हनुमान जी लंका से सुषेण वैद्य को उनके भवन सहित ही उठा करके ले आए और पुनः सुषेण वैद्य की आज्ञा से वे द्रोण पर्वत के सहित संजीवनी बूटी लाए, जिससे सुंघाने से लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई। यह हनुमान जी के अतुलित बल का परिचायक है। लंका में रावण के दरबार में रावण को सबके सामने निडर होकर उन्होंने उपदेश दिया। इसके पश्चात देखते देखते ही सारी लंका में आग लगा दी, जिससे शत्रु पक्ष एकदम डर गया। रावण के कहने से जब अहिरावण राम लक्ष्मण को हर कर ले गया और देवी की बलि देने लगा तो हनुमान जी ने वहां पहुंचकर अहिरावण का वध कर दिया और राम लक्ष्मण जी को वापस सेना में पहुंचा दिया। यह उनकी स्वामी भक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। राम राज्य अभिषेक के लिए चारों समुद्रों एवं अनेकों नदियों से जल लाकर उन्होंने उनकी अपनी असाधारण शक्ति का परिचय दिया। हनुमान जी ने अपना सीना चीर करके दिखा दिया
कि राम जी सीता सहित उनके हृदय में निवास करते हैं। उनके रोम रोम में राम धुन का संचार होता रहता है। जहाँ भी श्री राम जी की कथा होती है वे वहाँ तत्क्षण पहुँच जाते हैं, और जो भी श्री राम जी की कथा, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उन पर हनुमान जी विशेष प्रसन्न रहते हैं। राम भक्ति या राम दर्शन पाना हो तो हनुमान जी की कृपा आवश्यक है। तभी तुलसीदास जी ने हनुमान जी चालीसा में कहा है कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। अतः हम सबको राम भक्ति से पूर्व हनुमान जी को प्रसन्न करना आवश्यक है। आइए आज का प्रसंग समाप्त करने से पूर्व हनुमान जी का ये छोटा सा भजन गुनगुना लेते हैं। हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान के जैसा कोई देव न दूजा, हनुमान के जैसा कोई देव न दूजा। सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा, सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा। वो घर मंदिर जहाँ इनका सम्मान होता है, वो घर मंदिर जहाँ इनका सम्मान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। बोलिए बजरंगबली की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र महाराज की जय। धन्यवाद। जय श्री राम।